गार्डन चंडीगढ़ सेक्टर 31A में पड़ता है। भारत में जापानी आर्किटेक्चर को आप यहाँ पर फील करेंगे। देखिए, जब हम गेट से अंदर जा रहे हैं तो गेट पे भी जापानीज आर्किटेक्चर में जापानीज डिजाइन ही बना हुआ है। ये देखिए, सामने ड्रैगन है। ये भी मतलब एक एक चीज यहाँ की आपको जापानीज वास्तुकला, जापानीज आर्ट की झलक देगी, आपको ऐसा फील आएगा। तो आगे बढ़ते हैं और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आप जापानीज कल्चर को देखेंगे। ये पूरा का पूरा जापानीज आर्किटेक्चर और कल्चर के अकॉर्डिंग जापानीज डिजाइन के आधार पर बनाया गया है। ये पार्क सप्ताह के 7 दिन ओपन रहता है। यहाँ की टाइमिंग सुबह 5 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक की है। दोस्तों, इस पार्क के अंदर अगर आप इवनिंग में आते हैं, आपको यहाँ पर कुछ पाथ्स मिलेंगे जिस पर आप जॉगिंग कर सकते हैं। बच्चों के साथ आए हैं तो पिकनिक भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं तो आपके लिए कुछ एक्सरसाइज मशीन्स भी लगाई गई हैं, जो ओपन जिम जिसे कहते हैं वो मशीन्स हैं। हालांकि बच्चों ने उसे झूले समझ लिया है और सारे बच्चे एज अ झूला समझ करके उसको यूज कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं बच्चे यहाँ पे कितनी मस्ती कर रहे हैं। माँ बाप आराम से बैठे हैं, इंजॉय कर रहे हैं अपने टाइम को, और बच्चे अपने टाइम को एंजॉय कर रहे हैं। तो बच्चों के साथ ये जगह बहुत ही अच्छी है घूमने के लिए। काफ़ी बड़ा ये पार्क है, तो आप यहाँ पे आराम से 1-2 घंटे स्पेंड कर सकते हैं। हमने भी यहाँ पर, जो मेरा छोटा बेटा गया था, उसने यहाँ पर छुपन छुपाई खेली और काफ़ी इंजॉय किया। दोस्तों, ये सारी एक्सरसाइज मशीन है, जैसे कि जो लोग जिम जाते होंगे उनको पता भी होगा। कुछ थाइज की मशीन है लेग्स की एक्सरसाइज के लिए, कुछ शोल्डर के लिए, कुछ चेस्ट के लिए। तो थोड़ा थोड़ा हमने ट्राई करके देखा। कुछ मशीन्स अच्छी हालत में थी और कुछ मशीन्स ऐसी थी कि देखने में तो ठीक लग रही थी लेकिन काम ठीक से नहीं कर रही थी। वो वक्त के साथ हो जाता है। ये मेडिटेशन हट आप देख रहे हैं, ये इसलिए बनाई गई है कि इसके अंदर बैठ करके कुछ समय आप मेडिटेशन कर सकें। तो अगर आप खुद को रिलैक्स करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप कुछ समय बैठकर मेडिटेशन भी कर सकते हैं। हालांकि हमारे साथ छोटे बच्चे थे, तो जब छोटे बच्चे साथ होते हैं तो मेडिटेशन कहाँ करने देंगे, उन्हें तो मस्ती पसंद होती है। तो मेरा बेटा इस मेडिटेशन हट के अंदर गया और फिर उसको ध्यान आया कि यहाँ तो हम छुपन छुपाई खेल सकते हैं, और उसके बाद उसने छुपन छुपाई शुरू कर दी, जैसा कि आप देख सकते हैं। This garden is a masterpiece of Japanese architecture and design. तो आप अगर चंडीगढ़ विजिट कर रहे हैं तो इस गार्डन को आप जरूर घूमें। जो आपने भी पुल देखा, उसके नीचे पॉन्ड था, यानी कि वहाँ पानी भरा रहता है। हालांकि अभी जब हम गए तो उस समय पे वहाँ पानी नहीं था, अदरवाइज आप पॉन्ड के किनारे बैठकर भी खुद को रिलैक्स कर सकते हैं। दोस्तों, चंडीगढ़ हम इससे पहले भी कई बार गए, लेकिन इस जगह को हमने विजिट नहीं किया था। तो अभी हमने इस जगह को विजिट किया तो हमें वाकई काफ़ी अच्छा लगा। तो ये जो गार्डन है, एक्चुअली एक हाईवे जा रहा है और उसके नीचे से एक टनल है, उस टनल से ही जुड़ता है, यानी हाईवे के दोनों साइड ये गार्डन है। तो अभी मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा, हाईवे के ऊपर जाके दूसरी साइड का पार्ट भी दिखाऊंगा, और अंडरग्राउंड टनल से भी आप दूसरे पार्ट में जा सकते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा गार्डन है, यहाँ आप बहुत अच्छे से खेल सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, और शाम को आकर के अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं यदि आप चंडीगढ़ में हैं। यहाँ आने के लिए आपको किसी भी प्रकार की कोई एंट्री फीस नहीं देनी होती है। यहाँ पर आपकी एंट्री बिल्कुल निशुल्क है, फ्री है। आप स्क्रीन पर बटरफ्लाई को भी देख पा रहे होंगे। तो इस तरह से यहाँ पर डिफरेंट बटरफ्लाई भी आपको दिखाई देती है, जो कि काफ़ी अच्छी लगती है। वैसे चंडीगढ़ में एक और पार्क है जिसे बटरफ्लाई पार्क भी कहते हैं। अब ठीक सामने आप देख पा रहे होंगे एक इमारत है, और ये इमारत जापानीज स्टाइल में बनी है। तो चलिए इस इमारत के पास चलते हैं। इस समय सनसेट का टाइम है और आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत ये इमारत सनसेट में लग रही है। तो दोस्तों, आपने देखा भी होगा मूवीज वगैरह में, या अगर आपने जापान कभी विजिट किया हो, इस तरह के वहाँ पर घर या बिल्डिंग्स रहती हैं, तो बिल्कुल वही अनुभव देने के लिए उसी के आधार पर ये पूरा बनाया गया है। यहाँ से अप्रॉक्सीमेट 10 किलोमीटर की दूरी पर कैक्टस गार्डन भी पड़ता है, जो कि पंचकुला में स्थित है। कैक्टस गार्डन में कैक्टस की 3500 से भी ज़्यादा प्रजातियां हैं। कैक्टस गार्डन पर मैंने कल ही वीडियो पोस्ट किया है, उस वीडियो का लिंक भी आपको इस वीडियो के एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। कैक्टस गार्डन में 20 से 25 फीट ऊंचे कैक्टस भी आपको देखने को मिलेंगे। So friends, जापानीज गार्डन में बहुत ही सुंदर मेंटेन किया गया इस गार्डन को, और सारा कुछ जापानीज तौर तरीके से बनाया गया है ताकि पूरी फील आ सके। और बाकी यहाँ पर एक मॉन्यूमेंट का भी स्ट्रक्चर है कुछ, जो कि जापानीज तरीके से ही बनाया गया है, लेकिन
फिलहाल ये खाली है अंदर से और ताला भी लगा हुआ है। इस गार्डन से बाहर आने के लिए आपको वापस नहीं जाना है, इसी साइड से इसका एक एग्जिट गेट है जहाँ से आप बाहर आ सकते हैं। इस बिल्डिंग के साथ आप सेल्फीज भी ले सकते हैं, ये एक बहुत ही अच्छा सेल्फी पॉइंट भी है। अब देखिए जो ये पाथ जा रहा है, इसी पाथ पे अगर आप राइट साइड में देखेंगे आपको हाईवे दिख रहा है और उसके नीचे से आपको रास्ता भी दिख रहा है। तो अगर हम यहीं से नीचे चले जाएंगे, देखिए ये अंडरग्राउंड टनल है, तो आप इस जापानीज गार्डन के दूसरे पार्ट में पहुंच जाएंगे। और यदि आप उधर नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि गार्डन बहुत बड़ा है और यहीं से एग्जिट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर एग्जिट भी दिया हुआ है, वो भी हम आपको दिखा देते हैं। वहाँ से आप बाहर चलेंगे तो बाहर चलकर आपको कई सारे फास्ट फूड वाले भी दिख जाएंगे, जहाँ पर आप फास्ट फूड को भी इंजॉय कर सकते हैं। और हम ऐसा करते हैं, हम इस एग्जिट गेट से बाहर चलते हैं और फास्ट फूड को भी इंजॉय करते हैं और आपको हाईवे पर खड़े होकर दूसरी तरफ का जो पार्ट है जापानीज गार्डन का, वो भी दिखाते हैं। अब ये देखिए, अब हम दूसरी तरफ से इस बिल्डिंग को देख रहे हैं, तो किसी भी तरफ से आप इस बिल्डिंग को देखेंगे ये बहुत ही खूबसूरत नजर आती है। यहाँ पर इस बिल्डिंग का टेक्निकल नाम दिया हुआ है और उसके बारे में पूरा बताया गया है, आप स्क्रीन को पॉज करके इसको पढ़ भी सकते हैं। अब हम आपको दिखाते हैं कि यहीं से अगर आप बाहर आना चाहते हैं, दूसरे वाले पार्ट में इसके नहीं जाना चाहते, तो आपको इस पाथ को फॉलो करना है और सामने ही आपको एक छोटा सा गेट दिख जाएगा, जहाँ से आप एग्जिट करेंगे तो आप हाईवे पर आ जाएंगे। ये देखिए गेट है, यानी जहाँ से हमने एंट्री की थी उधर की तरफ हम वापस नहीं गए, हम यहीं से इसको एग्जिट कर रहे हैं। और अगर आप अंडरग्राउंड टनल से पार चले जाते तो इस गार्डन के दूसरे वाले छोर पर दूसरे हिस्से में पहुंच जाते। यहाँ कुछ फास्ट फूड वाले आपको मिलेंगे, तो हमने यहाँ पर गोलगप्पों को एंजॉय किया, क्योंकि आपको पता ही है लड़कियों को गोलगप्पे कितने पसंद होते हैं। उनका टैलेंट होता है गोलगप्पे को मुंह में रख के बोल सकती हैं और दूसरा गोलगप्पा मांग सकती हैं, या ये कह सकती हैं कि भैया इसमें मिर्चें बहुत ज्यादा हैं, इस बार खट्टे पानी वाला देना। ओके ओके। और एक गोलगप्पा ठीक से खाया नहीं जाता, लेकिन दूसरा उनको फिर भी लेना है, ये देखो आप देख सकते हैं। खैर दोस्तों, कभी कभी फास्ट फूड खाने का भी आनंद अपना अलग ही होता है। तो यहाँ पर हमने फास्ट फूड के मजे लिए। ये बेटा है, इसको खांसी थी तो इसको हमने खाली गोलगप्पा दे दिया, अदरवाइज से रोता मुझे गोलगप्पा नहीं दिया, क्योंकि इसे लग रहा था कि ये रसगुल्ला है। तो हमने इस प्रकार से उसका बना दिया। छोटे बच्चों का बनाना बड़ा आसान होता है, बहुत भोले होते हैं वो। ये देखिए, अब हम हाईवे पर आ गए हैं और हाईवे से आपको दूसरा छोर दिखा रहा हूँ। ये हाईवे, और ये हाईवे से मैंने नीचे की तरफ कैमरा घुमाया। ये जापानीज गार्डन का वो पार्ट है जहाँ पर हम नहीं गए। तो अगर आप चाहें तो अंडरग्राउंड टनल से होते हुए इस वाले पार्ट को भी विजिट कर सकते हो। यहाँ पर भी सेम जापानीज आर्किटेक्चर में ही सब कुछ बना हुआ है। तो डिपेंड करता है आप कितना टाइम यहाँ स्पेंड करना चाहते हो। ये बहुत बड़ा गार्डन है।